गजा में 24 घंटे में 700 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस, रफ़ा और जबालिया में बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाहों पर इसराइली बमबारी। खान यूनुस में रिहायशी कॉम्प्लेक्स हम सिटी इसराइली हमलों में तबाह हो गया। तुर्क सहाफ़ी अपना आशियाना बर्बाद होते देखकर आपदीदा हो गई। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 16,000 से ज़्यादा हो गई। 15 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके। आलमी इदारा बराए सेहत के सरबराह ने गजा के अस्पतालों की सूरत हाल को नाकाबिले तसव्वुर करार दिया। कहा जनूबी गजा में नसर अस्पताल के हालात नाक़िस से भी बदतर हैं। अस्पताल में इसकी गुंजाइश से 3 गुना ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं। मरीज़ों का इलाज ज़मीन पर किया जा रहा है। मरीज़ दर्द से चीख रहे हैं। सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार करने के लिए अल्फाज भी ख़त्म हो चुके हैं। गजा के मासूम बच्चे इसराइली हमलों में जख्मी होने के बाद एक दूसरे को खुद तसल्ली देने लगे। इसराइली बमबारी से कहीं बच्चे वालिदैन तो कहीं वालिदैन बच्चों से बिछड़ गए। गजा में इसराइली बमबारी के बाद मलबे से निकाले गए जख्मी बहन भाई की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में जख्मी बहन बार बार अपने जख्मी भाई से अपने खानदान की खैरियत के बारे में पूछ रही है। भाई के पास जख्मी बहन के सवालों का कोई जवाब नहीं। गाजा पट्टी में बमबारी बंद न हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। शायद फिर सरहदी बंदिशें भी ख़त्म हो जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल का हामी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में मुक़ीम गैर कानूनी अफ़गान तारिकीन की वापसी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से भी आगाह किया। कहा सियासी, समाजी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी का फ़ैसला किया है। शाहराह कराकरम पर मुसाफिर बस पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा GB स्काउट विंग में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान और फोर्स कमांडर काशिफ खलील की भी शिरकत। हुकाम का कहना है कि जिले में हाई अलर्ट है। मुलविस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। निगरान वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। कहा गिलगित बल्तिस्तान काम सबूताज करने की मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। शाहराह कराकरम पर चिलास के करीब मुसाफिर बस पर फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई थी। फायरिंग और हादसे में 8 अफराद जाँ बहक 16 अफराद जख्मी हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की वाक़े की मज़म्मत। दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। हमने सियासत में दीनी और मजहबी शनाख्त बरकरार रखी, वो रवैये अपनाए जिनमें फ़िरक़ावारियत की गुंजाइश नहीं। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। कहा उन्हें इख्तिलाफ में नरमी को फ़रोग़ देना है, शिद्दत को नहीं। पाकिस्तान के सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं के भी हुकूक़ हैं। इक़्तिदार मिला तो मुल्क के हर शहरी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2022 तक PTI के नए चेयरमैन के कायद आसिफ अली जरदारी थे। बानी PTI अपने पुराने साथियों पर एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। 1 साल में जरदारी का तराशा हुआ हीरा इतना पसंद आया कि पूरी पार्टी उसके हवाले कर दी। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने सारी उम्र धोखे दिए हों उसका दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। PTI के रहनुमाओं और कारकुनों के लिए कोई शर्म, कोई हया का मुकाम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन के एक तीर से 3 शिकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग, PTI और MQM पर ताक ताक कर बार। कहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को कल याद आया कि उन्होंने लाहौर बनाया है। ये पैगाम है कि वो लाहौर को ही पाकिस्तान समझते हैं। एहसन इकबाल की जमात ने 3 बार मुल्क पर हुकूमत की, बताएं पाकिस्तान के लिए क्या किया। MQM और नून लीग का इत्तेहाद 0-0 के मुतरादिफ है। इस बार भी इलेक्शन में PP मुखालिफिन को शिकस्त देगी। शर्जील मेमन का कहना था कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ हो चुके, मामला शायद अदालत में जाएगा। MQM पाकिस्तान का वफ़द कल इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर सिंध और हल्का बंदियों की हतमी रिपोर्ट पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत होगी।
साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क में सदारती निज़ाम चाहते हैं। वो अपने आगे किसी को बर्दाश्त नहीं करते। पहले भी पार्टी में जारी इलेक्शन हुए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा परवेज खटक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा साबिक चेयरमैन पर साइफर केस में दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। असेंबली तोड़ने के हक में कोई सियासतदान नहीं था। साबिक चेयरमैन पीटीआई को समझाया कि सूबाई असेंबली ना तोड़ी जाए। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो इन्होंने सोचा कि मुल्क को नहीं चलने देंगे। 1.5 साल तक मुल्क में इंतशार फैलाते रहे, जिससे मुल्क की मईशत मुतासिर हुई। अदालत में दरख्वास्त देंगे कि मीडिया को साइफर केस की कवरेज करने दी जाए। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील उमैर नियाजी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पहली समाअत में अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर महज 3 सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक साइफर केस ओपन ट्रायल है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मर्दान का साबिक स्पीकर असद कैसर को जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने पुलिस की असद कैसर का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को गुज़श्ता रोज़ जमानत होने पर एक और केस में गिरफ्तार किया गया था। असद कैसर पर 9 मई को तोड़ फोड़ के वाक़यात का मुकदमा दर्ज है। अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ANP के रहनुमा एमल वली खान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा पख्तूनों के हुकूक के अलावा उनका कोई मकसद नहीं। इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद के हुसूल के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए $7.8 करोड़ की बैनुल अक़वामी इमदाद बहुत अहम है। निगरान वज़ीर आज़म का दुबई के पाकिस्तान पवेलियन में खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडस वाटर का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा अहम है। लिविंग इंडस इनिशिएटिव के तहत स्टेक होल्डर से मिलकर किरदार अदा करना होगा। मौसमियाती तब्दीली का एक और असर। बहरे अंटार्कटिक में दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर ने हिलना शुरू कर दिया। 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला ये ग्लेशियर न्यूयॉर्क के रकबे से 3 गुना बड़ा है। ग्लेशियर 30 साल पहले अंटार्कटिक की साहिली पट्टी से जुदा हुआ था। पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए राहें मजीद हमवार हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी की शराइत पर इत्तफाक हो गया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने खलीज ताउन काउंसिल के तर्जुमान से मुलाकात को नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तरीक़ों पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल में आज़ाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से ज़ेर इल्तिवा था। मंजूरी होने पर GCC का 15 साल में किसी मुल्क के साथ पहला तिजारती सरमायाकारी मुआहदा होगा। चार से 12 दिसंबर तक अमरीकी अहदेदारों के मुख्तलिफ वफूद पाकिस्तान के दौरे करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का बयान। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुतादिद मामलात पर मुशावरत जारी है। कहा कि अमरीकी अहदेदारों के ये दौरे अमरीका के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत मुतादिद मसाइल पर पाकिस्तान के जारी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। सिंधी सकाफत के दिन पर रंगों की बहार आ गई। सिंध धरती के वासियों के चेहरों पर खुशी के रंग। बच्चे बूढ़े जवान सब ने ही अजरक और सिंधी टोपी जेब तन करके अपनी मोहब्बत निछावर की। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, थरपारकर, जामशोरो, मीर खैरपुर और डेरा मुराद जमाली समेत कई शहरों में तकरीबात, लोकगीतों की धुनों पर नौजवानों और बच्चों का रक्स। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की यौम सकाफत पर मुबारकबाद। कहा आज का दिन नस्ल परस्ती, इंतहा पसंदी और हर किस्म की तफरीक के खिलाफ मोहब्बत का दर्ज देता है। पाकिस्तान में जर्मनी के काउंसिल जनरल की भी सिंधी ज़बान में सिंध वासियों को यौम सकाफत की मुबारकबाद। चंद रोज कमी के बाद लाहौर में फिर स्मॉग की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सहित दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दिल्ली के बाद दूसरा नंबर। सुबह के वक्त पर्टिकुलेट मैटर की तादाद 320 तक जा पहुंची। कराची की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा शहरों में कराची का तीसरा नंबर।
मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -2, स्तोर और हुंजा में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री रहा। कराची में आज रात कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर और T20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार न बनाने देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा डेविड वार्नर का क्रिकेट करियर शानदार है, वो तीनों फॉर्मेट्स के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वार्नर के लिए नेक तमन्नाएं हैं, मगर उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म ना करें। बोले ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान टीम इस चैलेंज के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की 14 रुकनी टीम की क़यादत पैट कमिंस करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में स्कॉट बॉलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन और जोश हेजलवुड शामिल। ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मानस लेबुशेन, नेथन लियोन और मिचेल मार्श भी टीम में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। लेजेंड क्रिकेटर्स की तनकीद खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होती है। टीवी पर मनफी बातें करना मुनासिब नहीं। टेस्ट क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। का ऑस्ट्रेलियन टूर पर टीम के लिए नेक ख्वाहिशात है। टीम नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, यंग बॉलर्स है, उन्हें भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे खिलाड़ी ड्रॉप इन पिचेस पर खेलने के आदी नहीं। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में कुछ भी सस्ता नहीं है। सब्जी हो या फल, सबकी ही कीमतें हो गई हैं सफेद पोश तबके की दस्तरस से दूर। KMC की जानिब से IH चंडीगढ़ रोड को सुबह सवेरे धोने का एहतमाम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी से IH चंडीगढ़ रोड की सफाई की गई। तुर्बत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना 11वें रोज में दाखिल। हलाक नौजवान के लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। मुबैना मुकाबले की अदालती तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जिंदगी जीने का नाम है, हम भरपूर जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारे लिए सहूलतें पैदा करें। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर स्पेशल खिलाड़ियों का पैगाम। कोयटा प्रेस क्लब के सामने फलाही इदारे का एहतजाज। मुलाजमतों में कोटे पर अमल दरामद, रोजगार और दीगर हुकूक का मुतालबा। बन्नू में खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर क्रिकेट मैच का इनेकाद। लकी बरवत और बन्नू टीम के दरमियान शानदार मुकाबला। बन्नू की टीम फातेह करार पाई। लाहौर के अमजद सिद्दीकी ने सभी को जीने का सलीका सिखा दिया। 22 साल की उम्र में हादसे में माजूर होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। बैंक में मुलाजमत की और बेस्ट स्टाफ का अवार्ड हासिल किया। बैरून मुल्क कारोबार में खूब नाम कमाया। बरतानिया का तैयारों से गजा की जासूसी का ऐलान। कहा यरगमालियों को ढूंढेंगे। हमास ने गजा में जंग खत्म होने तक इसराइल से कैदियों का तबादला रोकने का ऐलान कर दिया। हमास के नायब सरबराह ने कहा कि यरगमालियों में अब इसराइली फौजी और वो इसराइली मर्द शामिल हैं जो इसराइली फौज में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसराइली वजीर दिफा कहते हैं कि हमास के पास अब भी 15 खवातीन और 2 बच्चे हैं। हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइल को मासूम जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मशवरा। कहा उसके बगैर जंग जीतना मुमकिन नहीं। इस्तांबुल में तुर्क डॉक्टर्स और तलबा का गजा से यकजहती के लिए खामोश एहतजाज। डॉक्टर्स की लाल रंग के हैंड प्रिंट के निशानात वाले सफ़ेद कोट पहनकर मार्च में शिरकत। पेरिस में चाकू से हमले में जर्मन सयाह हलाक और बरतानवी शहरी समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। फ्रांस के वजीर दाखिला ने कहा कि मुलजिम नफ्सियाती मरीज था और गजा जंग में फ़लस्तीनियों की मौत पर दिल बर्दाश्ता था। मुलजिम को एक और हमले की मनसूबाबंदी करने पर 2016 में पहले ही 4 साल कैद की सजा हो चुकी थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क पर माफिया को मुसल्लत किया गया। 8 फरवरी को इलेक्शन के जरिए उनका एहतसाब करेंगे। आम इंतखाबात को सलेक्शन नहीं बनने देंगे।
सिराजुल हक ने कहा कि फ़लस्तीन में हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया। हुकूमत से मुतालबा है कि फ़लस्तीन के मामले पर बयानात से आगे बढ़े। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इटली के सफ़ीर की मुलाकात। सकाफत, सयाहत और बाहमी तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मुफीद मुआशी पार्टनरशिप में बदलने का वक्त आ गया है। पंजाब में सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। अतालवी सफ़ीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को फ़रोग़ देंगे। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज़। मुस्तनसर हुसैन तारड़ से मुलाकात के उन्वान से सेशन। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने कहा कि तख्लीक कार बासलाहियत होने के साथ साथ खुश नसीब हो तो उसे मद्दाह मिल जाते हैं। गुलजार की बातें अनवर मकसूद के साथ के उन्वान से भी नशिस्त होगी। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की किताब डर्टी वॉर की रुनुमाई होगी। रात 8 बजे क्लासिकल रक्स भी पेश किया जाएगा। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों का देरीना मसाइल हल करने में मददगार साबित हो रही है। रिश्तों के बंधन बांधने के लिए लोग रिवायती तरीके छोड़कर ऑनलाइन ऐप्स की तरफ मुतवज्जो हो चुके हैं। नोट किया गया है कि 10,000 पाकिस्तानी रोजाना दिल का रिश्ता ऐप का हिस्सा बन रहे हैं। और हॉलीवुड की एक्शन फिल्म्स ट्रांसपोर्टर, एक्सपेंडेबल्स और डेथ रेस के मारूफ अदाकार जेसन स्टैथम अबू धाबी पहुंच गए। शेख ज़ायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया, तस्वीर बनवाई।